राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम महामहत्तम कथा अध्याय 15 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे काटो सबके कलेश। भगवान श्री नारायण नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे बोले, हे नारद जी, जब भगवान श्री नारायण श्री सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए तो नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण सुदेव शर्मा हाथ जोड़कर गदगद स्वर में भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। प्रभु, मैं दुखी दीन भक्त आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व हो के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्वर के कारण के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, ही तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ? अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की कैसे उपेक्षा करते हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है? वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति कर श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। भगवान हरि उनके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने नहीं किया है। ब्राह्मण सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थ्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार भगवान हरि सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले, हे द्विजपुत्र, को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वसुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर तल पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की आराधना अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण लेकर गौतमी स्त्री अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया
अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य विपरीत है उसका किया हुआ सब कार्य व्यर्थ होते हैं। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान की सेवा को श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे स्वामी, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और श्री हरि से उस संबंध में आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरे, देखिए शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को तथा उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? आपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कहीं है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महात्म्य सब जगह सुना है। इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। अगर इसी बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली जाएगी, पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान करने के समय कहाँ गया? पुत्र प्रदान करने से नष्ट हो जाएगा। आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे गरुड़, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मणों के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृढ़ धन्वोपाख्याने श्री नारायण नारद संवादे सुदेव वर प्रधानम नाम 15 अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।